नमस्कार। मैं संजय। आज मैं फिर एक लाइव ट्रेडिंग रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। आज 11 जनवरी है और आज मैंने जो है सेल जो है का फ्यूचर सिलेक्ट किया है इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। उसका कारण ये है कि आज निफ्टी मेटल जो है लगभग 3% से ऊपर है और सेल जो है उसमें लगभग टॉप 3 या 4 गेनर्स में से है। सो अभी मैं जो है एक अच्छे सिग्नल का वेट कर रहा हूं। अगर अभी आप देखेंगे तो मैंने सेल का चार्ट लोड किया है जिसमें मैंने एमएससीडी लोड किया है और 3 मूविंग एवरेजेस लोड करी है और एमएससीडी अभी सेल का सिग्नल दे रही है। और अभी आप देखेंगे तो सबसे कम पीरियड वाली मूविंग एवरेज जो है वो ये जस्ट प्राइसेस आर जस्ट बिलो दिस और और प्राइसेस जो है अदरवाइज बाकी दोनों मूविंग एवरेज के काफी ऊपर है। सुपर ट्रेंड जो है अभी लगभग पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है। सो अगर मैं इस चार्ट को देखूं तो सेल जो है आज इसने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है, काफी ऊपर खुला है और ये एक लॉन्ग पोजीशन के लिए बहुत अच्छा सेटअप है क्योंकि निफ्टी मेटल ऊपर है, निफ्टी 50 ऊपर है और सेल भी है। तो मैं भी थोड़ी देर वेट करूंगा और जैसे ही मैं ट्रेड का सिग्नल मिलता है मैं फिर से एंटर करूंगा। सो अभी मैं पॉज करूंगा और मैं थोड़ा और सिग्नल के थोड़ी देर के लिए वेट करता हूं। सो अभी रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं मैं। है दोस्तों अभी क्योंकि एमएससीडी जो है हालांकि नेगेटिव में है लेकिन क्योंकि एमएससीडी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है, मतलब ये कन्वर्ज हो रही है। सो इसलिए जो है मैंने एक लॉन्ग पोजीशन बनाने का निर्णय लिया है और सेल का प्राइस भी ऊपर बढ़ रहा है। हालांकि सुपर ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है लेकिन एमएससीडी की वजह से मैंने जो है इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बनाई है। मैंने जो है सेल जनवरी फ्यूचर के जो 2 लॉट खरीदे हैं, सो मैंने जो है अपने ये लगभग 54.65 पे खरीदे हैं। सो इस वक्त अगर आप देखेंगे मेरी पोजीशन बुक में तो लगभग 2400 का जो है लगभग प्रॉफिट दिख रहा है। अभी अगली चीज है कि मैं सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहूंगा क्योंकि मैं 5,000 से ज्यादा लूज नहीं कर सकता हूं एज पर माय ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। सो मैं भी थोड़ा कैलकुलेट कर लेता हूं कि मैं स्टॉप लॉस मुझे कहां पे लगाना चाहिए ताकि अगर मुझे लॉस भी हो तो मैक्सिमम 5,000 का लॉस होना चाहिए, 5 से 6,000 लगभग, उससे ज्यादा नहीं। तो 24,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इज इक्वल टू, एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गई, फिर से करता हूं क्योंकि मैं 5,000 से ज्यादा लूज नहीं करना चाहता हूं। तो 5,000 डिवाइडेड बाय 24,000 तो ये लगभग जो है 20 पैसा बनता है। तो मेरा स्टॉप लॉस जो है जहां पे मैंने ये फ्यूचर खरीदा है सेल का उससे लगभग 20 पैसे नीचे रहेगा। सो मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है 20 पैसा नीचे लगाऊंगा उससे, अपने बाय प्राइस से। सो मुझे अभी देखने दीजिए। 54.65 जो है मेरा बाइंग प्राइस है, तो 54.45 लगभग मैं यहां पे लगाने वाला हूं मैं अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो मैं अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है 54.45 के आसपास लगाऊंगा, उससे थोड़ा सा नीचे या उसके आसपास। तो मैं अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रहा हूं 2 लॉट्स के लिए, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। तो ये रहेगा 54.45 और सेल प्राइस मैं 54.40 पे रखता हूं और ट्रिगर जो है वो 54.45 पे रखता हूं। 45 इज माय ट्रिगर। एक स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर है और हाँ सब ठीक लग रहा है, तो मैं ऑर्डर अभी प्लेस कर रहा हूं। 2 लॉट्स है टोटल 24,000 ऑर्डर, तो मैं अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है वो लगा रहा हूं। सो करेक्ट है ये, तो मैं अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं। सो अभी मैं ऑर्डर बुक चेक कर लेता हूं। सो ऑर्डर अभी प्लेस हो गया है। अभी मैं अपना टारगेट डिसाइड करता हूं। एक्चुअली मैंने सेल का जो है हिस्टोरिकल डाटा देखा हुआ है, तो उसमें क्या है कि सेल में ज्यादा मूवमेंट आती नहीं है या मैक्सिमम 1 रुपए मूव करता है पूरे दिन में। तो इसमें से ज्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना जो है वो ठीक नहीं रहेगा। हालांकि आज इसमें बहुत बड़ा मूवमेंट आया है,
तो मैं अपना टारगेट जो है लगभग 40 से 45 पैसे ऊपर लगाऊंगा लगभग। तो 45 पैसा जो है ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो मैं अपना जो भी टारगेट ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, तो मैंने क्योंकि 54.65 पे अपना ट्रेड एंटर किया है, तो 55.10 जो है, अगर मैं 45 पैसे ऐड करता हूं तो 55.10 मेरे लिए सही रहेगा टारगेट प्राइस। मेरा टारगेट जो है 55.10 रहेगा। हालांकि जो है सेल बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन मैं 54.10 पे जाऊंगा। मैं अपना जो है अभी टारगेट ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। हाँ, मेरी पोजीशन बुक शायद लोड नहीं हुई, मैं इसको फिर से लोड करता हूँ। हाँ, ये लोड नहीं हुई, मैं फिर से लोड करता हूँ। हाँ जी, तो मेरी पोजीशन बुक है, तो मैं यहाँ पे अभी मुझे लगभग जीरो है, मतलब ना तो प्रॉफिट था, मैं लॉस पे हूँ, तो मैं अपना एनीवे अपना मैं टारगेट ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। मेरा ये लिमिट ऑर्डर रहेगा 2 लॉट्स पे, जो कि 55.10 पैसे पे रहेगा। तो मैं सेल कर रहा हूँ, टारगेट ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। मैंने अपना टारगेट ऑर्डर जो है प्लेस कर दिया। तो ये लिमिट ऑर्डर है 55.1 का, तो ये 55.1 पैसा। टारगेट मैंने टारगेट ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अच्छा दोस्तों, मुझे एक ऐसी कुछ मेल्स आ रही है कि जिसमें यह है कि मैं ये बताता नहीं हूँ कि मैंने स्टॉक क्यों चूज किया है। तो मैं बताता हूँ सेल क्यों किया। अगर मैं NSE इंडिया की वेबसाइट पे जाता हूँ, वहां मैं इंडेक्स में गया, इंडेक्स में मैं अगर देखूं तो निफ्टी मेटल जो है लगभग आप देखेंगे तो इस वक्त 2.84% ऊपर है। तो अब इसमें अगर मैं गया तो इसमें सेल जो है लगभग टॉप 4 में था, क्योंकि भूषण स्टील, JW स्टील, जिंदल स्टील में मैंने कभी ट्रेड नहीं किया, तो मुझे इसके स्टॉक का बिहेवियर अच्छे से पता नहीं है। सेल का मुझे पता है, और ये लगभग 45 डिग्री की लाइन बना रहा था जिस वक्त मैंने एंट्री करी थी। तो इसलिए मैंने ये जो है सेल चूज किया। अभी हालांकि अभी फ्लैट है ये, तो मैं भी रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। जैसे कुछ होता है, मेरा ट्रेड बनता है कुछ, तो मैं फिर से आऊंगा। हाय दोस्तों, मेरा जो है टारगेट प्राइस हिट हो गया है, और क्योंकि मैंने एक टारगेट प्राइस जो है 55.10 पे लगाया था, तो वो हिट हुआ है अभी। 55.10 पे जो टारगेट लगाया था वो हिट हो गया है। और हालांकि सेल का प्राइस आप देखोगे तो अभी ये लगभग 55.25 पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैंने अपना जो है ऑर्डर अभी ओपन रखा होता तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था। तो अगर आप देखें तो मुझे 20-25 हजार के आसपास का प्रॉफिट अभी रहता है, क्योंकि ये 55.40 पे भी ट्रेड कर रहा है। तो मैं एक बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहता। लेकिन दोस्तों, डे ट्रेडिंग ऐसे ही रहती है। बेसिकली ऐसे इंटरडे ट्रेडिंग काम करती है। आप अपने का लॉस और टारगेट दोनों पता रहना चाहिए। तो क्योंकि जो मेरा टारगेट था वो मैंने अचीव कर लिया, अगर तो अदरवाइज मार्केट कभी भी आपके अगेंस्ट मूव हो सकती है। तो अगर आप पोजीशन बुक देखें तो मैंने लगभग 10,800 का प्रॉफिट जो है आज लिया है मार्केट से, जो कि एक दिन के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। इट्स मोर देन इनफ, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अगर आप मेरी ऑर्डर बुक देखेंगे तो मैंने जो अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, जो कि मैंने 54.40 पे लगाया था। और जो मेरा सेल ऑर्डर था, जो टारगेट ऑर्डर था, वो हिट हो गया है। मैं अभी मार्केट से आउट हो गया 10,800 का प्रॉफिट लेके। बहुत सारे लोग मुझे, फिर से मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैं कैसे स्टॉक चूज करता हूँ। तो बेसिकली मैं NSE इंडिया की वेबसाइट पे जाता हूँ, लाइव मार्केट में जाके इंडेक्स पे अगर जाऊं मैं, तो इंडेक्स में मैं सबसे पहले देखता हूँ कि कौन सा जो है सेक्टर सबसे ऊपर है या सबसे नीचे है। तो अगर सबसे ऊपर वाले सेक्टर से मैं बाइंग के लिए स्टॉक चूज करता हूँ, सबसे नीचे वाले सेक्टर में मैं सेलिंग के लिए करता हूँ। लेकिन मैं ये भी ध्यान रखता हूँ कि निफ्टी 50 की क्या पोजीशन है, तो उसके हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे आज लॉन्ग है जाना है या शॉर्ट रहना है। तो बेसिकली आप देखेंगे तो निफ्टी मेटल जो काफी ऊपर है, लगभग 3.4% ऊपर हो चुका है अभी। तो निफ्टी मेटल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो उसमें अगर आप देखें तो सेल जो है उस वक्त लगभग टॉप 4 पे था। अभी निफ्टी मेटल आज ऊपर क्यों गया ये मुझे पता नहीं, और एज ए डे ट्रेडर मैं जानना भी नहीं चाहता हूं। लेकिन इसलिए अब, क्योंकि अब आप देखेंगे JW स्टील, जिंदल स्टील, भूषण स्टील, इसके बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं है, शेयर्स मैंने कभी स्टडी नहीं किए। तो इसलिए जो है मैंने सेल चूज किया, क्योंकि जो स्टॉक आपने कभी ट्रेड नहीं करे उसमें एकदम से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको उसकी वॉलेटिलिटी पता नहीं रहती है, उसके ऊपर मूवमेंट पता नहीं रहता है। तो बेसिकली आपको वही स्टेज जो है स्टॉक चूज करना चाहिए जिसका आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि इसकी मूवमेंट्स कैसी रहती है। तो इसलिए मैंने सेल चूज किया।
सो ये सिर्फ एक मात्र रीजन था, अदरवाइज कोई स्पेशल रीजन नहीं था। अगर आप चार्ट अगर देखें तो मैंने क्या किया था कि जब सेल ने लगभग 55.3 का लगभग हाई बनाया था मेरी एंट्री से पहले, तो मैंने वेट किया कि थोड़ा सा रिट्रेस होए, और रिट्रेस के बाद मुझे पता था कि फिर से ऊपर जाएगा, क्योंकि सेक्टर इसको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा था। तो मैंने एमएससीडी में जब देखा कि जब एमएससीडी के बीच का डिस्टेंस मतलब कम होने लगा, यानी कि जब वो कन्वर्ज होने लगी, तो वो पॉइंट था जब मैंने जो है ट्रेड में एंट्री करी। तो तो ये मेरा ट्रेडिंग करने का तरीका है, दिस इज माय वे ऑफ ट्रेडिंग। कभी ये काम करता है, कभी नहीं करता है, डिपेंड करता है। हालांकि स्टॉक जो है 55.60 पे ट्रेड कर रहा है, तो अगर मैं अभी ट्रेड अगर ओपन रखता तो मुझे 25-26 हजार का प्रॉफिट हो चुका था अभी तक। लेकिन दोस्तों, डे ट्रेडिंग ऐसे ही रहेगी। आप अपना टारगेट जो सेट किया था आपको वो मिल गया, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचने का, यही है डे ट्रेडिंग का फंडा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।